न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज लो हो गया सत्यानाश। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। और ये देखिए कि इतने सारे फोन यहाँ पर है, क्या बात है। और एक्चुअली में 2 किलो से ज्यादा वजन हो गया, बहुत हो गया, हैवी हो गया। तो इसमें दोस्तों एक इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा कल, उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। और हाँ, मैंने आपसे कल रखा था पोल, मतलब वो पोल का पोल था पूछा था कि क्या ऐसे डेली में पोल रखूं, सवाल पूछता रहूं। 55,000 लोगों ने वोट डाला, उसमें से 53,000 यानी कि 95% लोग बोलते हैं हाँ हाँ रखिए, पूछिए, हमें अच्छा लगता है। ये थोड़ा मैंने ऐड किया था, लेकिन जो आपने कहा वो हम करेंगे। और अभी आज तो नहीं, अच्छे आइडिया आएगा पोल का तो आपसे सवाल पूछूंगा और आपसे जवाब मांगता रहूंगा। गर्मा गर्म टेक न्यूज दोस्तों, गर्मा गर्म टेक न्यूज आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, कल 25,000 से ज्यादा आपने लाइक दिया, आज भी वैसे ही करना दोस्तों। और आज तो बाल्टियां भर भर के टेक न्यूज लेके आ गया हूं। ज्यादा वेस्ट नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर Huawei के लेटेस्ट किरिन 820 वाले प्रोसेसर से। जी हां, ये किरिन 810 का सक्सेसर होगा, मिड रेंज में ही होगा। इसमें 5GB मिलेगा और ये आएगा Q2 2020 से। अब इसके स्कोर्स आ गए हैं ऑनलाइन, ये Geekbench पर लिस्ट हुआ था और आप सरप्राइज हो जाएंगे जब ये सुनेंगे। इसने 2019 के जो फ्लैगशिप प्रोसेसर थे किरिन 980 और स्नैपड्रैगन 855 को आउट परफॉर्म कर दिया। जी हां, ये उनको पीछे छोड़ दिया है। इमेजिन दोस्तों ये कितना पावरफुल होगा। वैसे ये भी 7nm पर है जैसे कि किरिन 810 था, लेकिन यहां पर आपको जो जीपीयू मिलता है वो G77 वाला मिलता है, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जो सीपीयू है वो सेम है Cortex A76 जो किरिन 810 में भी था। तो मतलब ये जो प्रोसेसर आएगा ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और मुझे लगता नहीं कि ये इंडिया में हमें इतना जल्दी मिलेगा। ये पहले ऑब्वियसली चाइना में ही जाएगा, क्योंकि किरिन 810 अभी तक इंडिया में नहीं आया। तो ये कितना जल्दी आएगा उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों लग तो बहुत ही कमाल का रहा है। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फाइनली सोनी प्लेस्टेशन 5 की ऑफिशियल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस निकल कर आ चुकी है दोस्तों। इतने टाइम से लीक्स रूमर्स हो रहे थे, लेकिन सोनी ने फाइनली अनवील्ड कर दिया है। और इतना ज्यादा फास्ट है दोस्तों PS5 के PS4 उसके सामने कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल PS4 में अगर 1GB का जो डेटा होता है उसको लोड करने के लिए अगर वो 20 सेकंड लेता है, तो PS5 5GB का डेटा सिर्फ 1 सेकंड में ही लोड कर देता है। बहुत बड़ी बात है। इसमें वैसे AMD Ryzen Generation 2 का आपको CPU मिलता है, 3.5 GHz पर है। और जो GPU है वो भी आपको AMD का मिलता है, लेकिन ये कस्टम है, 10.28 टेराफ्लॉप्स का आपको स्पीड देता है। वैसे 16GB की आपको GDDR6 वाली रैम मिलती है और आपको 825GB की SSD मिलती है। वैसे ये जो SSD बताया जा रहा है कि 5.5GB की स्पीड में आपको मिलेगा पर सेकंड, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा फास्ट है। वैसे इसमें आपको बताया जा रहा है कि कोई लोडिंग टाइम नहीं मिलेगा, मतलब आप गेम खेले वो डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। कोई भी अननेसेसरीली आपको लोडिंग्स नहीं मिलेगी, जो सबसे बड़ा इसका हाईलाइटिंग फीचर है। और रे ट्रेसिंग वगैरह का फीचर होगा, 3D ऑडियो वगैरह की चीजें आपको मिलेगी। और साथ में दोस्तों बैकवर्ड कंपैटिबल है, मतलब PS4 की जो गेम्स है वो ऑब्वियसली PS5 में भी चलेंगे और PS5 की गेम्स जो आएगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। वैसे 4K 120 हर्ट्ज सपोर्ट करेगा गेम और 8K गेमिंग भी आपको यहां पर इसमें मिलेगी। तो ऑन पेपर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन Xbox के X सीरीज से पावरफुल नहीं है। ऑन पेपर्स वो थोड़ा PS5 उससे नीचे आ जाता है। वैसे आपको क्या लगता है PS5 के बारे में, क्या आप एक्साइटेड हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फाइनली Mi 10 की इंडिया की ऑफिशियल लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों इंडिया में Mi 10 31 मार्च को लॉन्च होने वाला है। और आप देखेंगे इस पोस्टर में उन्होंने यहां पर बता दिया है। वैसे ये इंडिया का पहला फोन होगा जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और साथ में इसमें 5GB होगा, ऐसा इस पोस्टर में दिखाया जा रहा है। मैंने आपको कल एक्सक्लूसिव न्यूज दिया था ना दोस्तों, क्या बोला था कि मार्च में ही Mi 10 आएगा और पहले Mi 10 आएगा और बाद में आपको Mi 10 Pro मिलेगा। तो मैं जो न्यूज आपको देता हूं ना टेक न्यूज में, जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन देता हूं उसको पकड़ के रखना, क्योंकि हम बहुत अंदर तक घुसते हैं और सारे इंफॉर्मेशन बाहर निकल के लेके आते हैं। देखते दोस्तों इसकी क्या प्राइस होगी। मुझे नहीं लगता ये सस्ता होगा, क्योंकि अभी GST वगैरह भी बढ़ रहे हैं फोन्स के ऊपर। तो अब शायद से जो फ्लैगशिप फोन्स इंडिया में आएंगे वो थोड़े और एक्सपेंसिव हो सकते हैं। वैसे इसके बारे में क्या ख्याल और क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर वैसे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, कल मैंने आपसे बोला था ना कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यहां पर मांग रही है टेलीकॉम ऑपरेटर से। तो DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने अब उस चीज को क्लियर कर दिया और उन्होंने ये बताया कि भाई हम जो डेटा ले रहे हैं ना वो आप पे नजर रखने के लिए नहीं ले रहे, आपकी प्राइवेसी कोई खतरे में नहीं आएगी। एक्चुअली में जो पुअर नेटवर्क क्वालिटी
क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, कॉल ड्रॉप्स जो होता है, जो कॉलिंग में इश्यूज होती है, उसको मॉनिटर करने के लिए हमें लोगों के डेटा चाहिए, इसीलिए हम वो ले रहे हैं। हम ऐसे कोई प्राइवेसी किसी का ब्रेक नहीं करने वाले हैं। तो फाइनली ये चीज क्लियर हो गई है कि उन्होंने बताया कि भाई कोई प्राइवेसी वाला लफड़ा नहीं है, उस वजह से नहीं मांग रहे, हमें कुछ और करना है, उसमें इंप्रूवमेंट्स करना है, इसलिए हम डेटा मांग रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि कल टेक न्यूज़ में तो मैंने आपको बता दिया और दूसरी जगह पर भी मैंने जब चेकआउट किया और ब्लॉग्स पर, ट्विटर पर, तो काफी हल्ला बोल गया था क्योंकि लोग बोल रहे थे कि यार ये तो हमारी प्राइवेसी में खतरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनली उन्होंने ये चीज क्लियर कर दिया। तो ठीक है ना, आप टेंशन नहीं लेना है। अब उन्होंने बोला ऐसा तो अच्छी बात है, बाकी तो उसके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर दोस्तों Redmi की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और 24 मार्च को Redmi K30 Pro जो वो लॉन्च होने वाला है, चाइना में सबसे पहले जाएगा, उसके बाद हमें इंडिया में किसी भी रूप में जो देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों अब एक कंट्रोवर्शियल यहां पर चीज हो गई है, Redmi K30 जो Pro आएगा, इसमें बताया जा रहा है कि आपको 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले नहीं मिलने वाली है। ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 60 हर्ट्ज वाली स्टैंडर्ड डिस्प्ले होगी और ये जो डिस्प्ले होगी ये एमोलेड होगी, ऐसा उन्होंने यहां पर बोल दिया। लेकिन 180 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट वो लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है देना चाहिए क्योंकि फ्लैगशिप फोन है, एमोलेड तो मिलता ही है और 90 हर्ट्ज दे देते तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इशू होता था, लेकिन ऐसा Redmi K30 Pro में होगा। और साथ में जो पॉपअप कैमरा है उसमें अलग अलग कलर की आपको ब्रीथिंग नोटिफिकेशन लाइट मिलेगी, तो वो भी यहां पर सामने निकल कर आ चुका है। बाकी देखते दोस्तों क्या प्राइस होती है और ये 60 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे यहां पर दोस्तों एक कमाल की डील आप लोगों के लिए मैंने लेके आया हूं, जहां पर फ्लिपकार्ट पर ब्लैक शार्क 2, ये एक बहुत ही पावरफुल गेमिंग फोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर है, आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। ओवरऑल दोस्तों ये फोन काफी बढ़िया, कैमरा भी अच्छा और डिजाइन भी काफी कमाल की है। वैसे तो नॉर्मली 30,000 पर मिल रहा था फ्लिपकार्ट पर, लेकिन अभी 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, अब सिर्फ 20,000 रुपए में मिलेगा, सिर्फ 20,000 में है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके ट्राई कर लेना। अगर मिलता है तो आप ले लेना, पता नहीं इसकी प्राइस कभी भी बढ़ सकती है, तो अगर मिलता है तो चले जाना और मजे करना। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और आज की जो टेक न्यूज का जो गर्मा गर्म खबर का जो टैगलाइन है वो जाता है Realme को। जी हाँ, Realme दोस्तों मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, थोड़ी अपनी तरफ से भी होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। Realme जो Narzo है दोस्तों, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। माधव शेट्टी ने नया ट्वीट डाला और उन्होंने बताया एक नई सीरीज होगी। जी हां, नार्जो के अंदर एक नई सीरीज होगी जिसमें बहुत सारे फोन हमें अभी देखने को मिलेंगे। दूसरी बात ये दोस्तों कि इसमें अलग अलग नाम के फोन आएंगे, अलग अलग प्राइस सेगमेंट में। पहला जो फोन आएगा दोस्तों वो अराउंड 10,000 के आसपास होगा। जी हां, 10 से 10, 11, 12 ऐसा 10,000 की रेंज का ये फोन होने वाला है। उसके बाद जो फोन आएगा दोस्तों वो पोको किलर होगा। जी हाँ, ये मैं अपनी सोच से बता रहा हूं। वो फोन जो आएगा वो पोको X2 या ऐसे किसी फोन से कंपीट करेगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। ये जो नार्जो है दोस्तों, उन्होंने ऐसा बताया कि इसमें बहुत ही मैक्स परफॉर्मेंस वाले हम फोन्स को लॉन्च करेंगे, मतलब बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होगा और यंग जनरेशन जो है, जो जनरेशन Z करके वो लोग बता रहे हैं, ये उनको टारगेट करेगा, जो ऑब्वियसली गेम खेलना पसंद करते हैं, जो जवान लोग हैं, ये स्पेशली उनको टारगेट करेगा, ऐसा उन्होंने यहां पर बताया। तो ये जो सीरीज होगी ये बहुत ही पावरफुल होने वाली है, स्पेशली यंग लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी चीजें यहां पर पता चल रही है। वैसे नार्जो के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? अभी तक इसका मतलब तो पता नहीं चला, लेकिन जो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों ट्विटर, इसका जो नाम है ना ट्विटर, ये बाद में डिसाइड हुआ था। पहले जो दो नाम डिसाइड हुए थे ना वो बहुत अजीब थे। एक था फ्रेंड स्टॉकर, व्हाट, और दूसरा था वाइब्रेट, व्हाट। तो आज की न्यूज़ में उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आता तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो अगर पसंद आता तो जाके देख लेना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।